इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the study of charges, अब एक बात समझिए, साइंस में फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसी सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना स्टडी ऑफ किसका होता है? चार्जेस का। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, बिल्कुल अगर सिंपल डेफिनेशन बात करें तो। और बच्चों, आप इन फिज़िक्स के वीडियोस से अपने टीचर्स के भी कंसेप्ट पर आराम से कंपेयर कर सकते हो, मतलब अपने टीचर से भी आप भिड़ सकते हो कि हमारे कंसेप्ट आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप एक एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो। एक चीज़ और समझाते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में, इसमें थोड़ा सा और समझिए। आपने लाइटिंग देखी, लाइटनिंग, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, इसमें लाइटनिंग दिखा रहा है। लाइटनिंग क्या होती है, या फिर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को थोड़ा और कंसेप्चुअली समझें तो, जब एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? मिलता है, तो वहाँ पर एक लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग क्या होती है? जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से एक्सपीरियंस मतलब साथ में जुड़ेगा, तो वहाँ पर एक क्या प्रोड्यूस होगी? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग होती है एडिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। तो जो बिजली चमकती है वो हमें दिखती है, वो एक्चुअल में क्या होती है? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड आपस में मिल जाता है, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है बच्चे लाइटनिंग। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि जब चार्ज आपस में मिलते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुई? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्लियर मीनिंग समझ में आया ना आपको, कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा कैसे होते हैं? बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी भी चीज़ को आप रब करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, जो आपस में मिलने के बाद एक डिस्चार्ज करेंगे, और उस डिस्चार्ज से लाइटनिंग आएगी और एक साउंड आएगा। क्लियर हुई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, आगे लिखिएगा इसी भाई, फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्ज, फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्ज और फील्ड एंड पोटेंशियल। अब ये ऐसे नए नए वर्ड हैं, पोटेंशियल, फील्ड, आपने 9th में 10th में कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, तो चिंता तो बिल्कुल ना करिएगा, सब समझ में आएगा आपको। पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस, बस साथ साथ लिखिएगा जरूर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट पर है, मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या पूरे चैप्टर 1 में आपके चार्ज मूव नहीं करेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में चार्ज मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है वो क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। स्टैटिक का दूसरा मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट के बारे में ही पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के समान होता है। क्लियर है? तो फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज, अब इनके बीच में हम पढ़ेंगे क्या क्या? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो स्टैटिक चार्जेस, ये भी रुका होगा हमेशा, ये भी रुका होगा, कि इनके बीच में फोर्स कितना है, या फिर इनसे प्रोड्यूस होने वाला फील्ड क्या होता है। फील्ड आपको आगे समझ आएगा। पोटेंशियल क्या होता है इन चार्जेस की वजह से, इसी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? ऐसे ही एक और स्टडी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा लिखिए आप, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और बच्चे, आपने कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे आज तक अपने हाथ से, तो इन वीडियोस को फॉलो करने के बाद आप न्यूमेरिकल बहुत प्यार से सॉल्व कर पाएंगे। हम साथ साथ इस वीडियो में भी बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आगे,
और आगे आप खुद से भी सॉल्व करेंगे, हम वीडियोज़ में आपको न्यूमेरिकल प्रेजेंट करेंगे, वो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में लिखिए। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज रेस्ट पर रहेगा हमेशा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें चार्ज क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो स्टडी ऑफ चार्जेस जब ये मूव करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वो हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना, सिर्फ बताना है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डायनामिक्स नहीं। ठीक है, चलिए डायनामिक्स पढ़ेंगे आगे जाके पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, लेकिन आज नहीं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चे लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, चलिए लिखिए चार्ज इज़ द, ये जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, ये होता क्या है एक्चुअल में, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है सर, फंडामेंटल जो बिल्कुल लास्ट होता है, मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअल में, बिल्कुल लास्ट। जैसे हमारा मास होता है कि इस पर्सन का मास 50 kg है, तो बस हमें ये समझ में आता है कि इसका मास 50 और दूसरे का 60 है, तो दूसरा वाला ज़्यादा भारी होगा। ऐसे ही मतलब फंडामेंटल चीज़ है ना कि हम अगर एक इंसान है तो हमारा एक मास ज़रूर होगा, या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ज़रूर होगा। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज भी ज़रूर होता है, इसलिए चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज हर सब्सटेंस के पास होता ही है। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट मेक्स, लिखिए दैट मेक्स इट पॉसिबल, टू मेक और exert electrical forces or respond to electrical forces। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हर सब्सटेंस की, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे ये बुक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे पेन हो, चाहे हम लोग हो, चाहे अर्थ हो, चाहे क्लाउड्स हो, हर चीज़ के पास, हर सब्सटेंस के पास चार्ज होगा ही, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट कैन बी न्यूट्रल, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझेंगे अभी। दैट मेक्स इट पॉसिबल, जो इसे पॉसिबल बनाता है किसके लिए, टू मेक और एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब सर, मतलब आपने सुना होगा इतना तो कि एक पॉजिटिव चीज़ एक नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है, या एक पॉजिटिव चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ को रिपेल करती है, ऐसा सुना होगा। तो ये रिपेल या अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना कि तुम मेरे पास आओ, पॉजिटिव नेगेटिव से कहता है, या नेगेटिव पॉजिटिव से कि तुम मेरे पास आओ। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। किस चीज़ से बुला रहे हैं, आवाज़ दे के तो नहीं बुलाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स से बुलाते हैं। क्लियर है, या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को दूर भगाएगा, तो किस चीज़ से भगाएगा, किस कंसेप्ट से भगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कंसेप्ट से भगाएगा। ये इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ कि तुम इधर दूर भागो, ये इस पर लगाएगा तुम इधर दूर भागो, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर हुई बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो क्या करती है, जो इनको पॉसिबल बनाती है इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, टू मेक और एक्सर्ट, या तो क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेगा या एक्सर्ट करेगा, या तो अपनी खींचेगा या खींचेगा, समझ पा रहे हो बात, और रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। क्लियर। अब आगे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। नहीं, एसआई यूनिट, तो चार्ज समझ गए ना, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हर सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करती है या रिस्पॉन्ड करती है। अब आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मास की यूनिट आपसे पूछी जाए तो आप हाल बता देंगे सर किलोग्राम होती है। ऐसा ही एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है, इस कूलम्ब। क्या होती है बच्चों, कूलम्ब, और कैपिटल सी से भी इसे डिनोट किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे लिखिए। और सीजीएस यूनिट जो होती है इसी की, जैसे एसआई यूनिट उसकी मास की होती है किलोग्राम, और सीजीएस अगर पूछे तो ग्राम। ऐसे ही इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट
ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। आपको बस स्टेट लगाना है और फिर से ये कूलम लिख देना है, स्टेट कूलम। क्लियर हो गई बात, जिसे आप स्टेट कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आगे समझिएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन। फॉर एग्जांपल आपको पता है 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं या 1000 ग्राम होते हैं, हमको पता है। ऐसे ही एक कूलम में बच्चों 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होते हैं। ये आपको याद रखना है। अभी अगर इसकी प्रूविंग करेंगे तो जो भी हो जाएगी आराम से, है ना, लेकिन हम याद रख सकते हैं अभी कि एक कूलम में बच्चों 3 × 10⁻⁴ स्टेट कूलम होते हैं। क्लियर। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, एक ब्लॉक बना लीजिए यहाँ पर। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जब आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे। देखिए जो एलिमेंट्री चार्ज होते हैं, एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज वो किसका होता है? वो होता है अपना चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हर चीज़ एटम से बनी होती है और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज कितने होते हैं? तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, मतलब +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सर ये क्या है? एक जो एटम होता है ना, अपना पूरा एटम, एक एटम होता है, उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है इसका चार्ज होता है बच्चे +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर। फिर आता है अपना चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। एटम के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, फिर न्यूट्रॉन आते हैं, इसे P से नोट करते हैं, इसे N से। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 कूलम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। लास्ट आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हम सबको पता है कि इसके साइड में जो घूमने वाली स्पीशीज होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? -e बोलते हैं। सर यहाँ पर माइनस सेम यही चार्ज होगा, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसे याद रखिएगा, ये 1.6 × 10⁻⁻19 और ये क्या? कूलम। क्यों कूलम? क्योंकि ये चार्ज है तो कूलम में होगा।